हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है बच्चों 8 क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 2। 8 क्लास के साइंस का चैप्टर 2 का आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे बच्चों। चैप्टर का नाम है त्वरित और भूकंप। जी हाँ, त्वरित और भूकंप का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले बच्चों, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए एक साथ और कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। जो भी प्रश्न में डाउट हो बच्चे साथ ही नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बच्चों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? जी हाँ, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भूकंप, ऑप्शन बी में है त्वरित, ऑप्शन सी में है सुनामी, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। जी हाँ, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है बच्चों? तो भूकंप भी है, त्वरित भी है, सुनामी भी है, यानी कि इनमें से सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा बच्चों। हाँ, चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बादलों के रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया बच्चों? जी हाँ, क्वेश्चन बोला गया है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बादलों के रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत, जी बादल के रगड़ के कारण से जो विद्युत उत्पन्न हो बच्चों, उस विद्युत को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दर्शाया बच्चों? तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि बादलों के रगड़ से विद्युत उत्पन्न होता है बच्चों। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जी, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था बच्चों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बच्चों प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहा जा रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन किस देश का वैज्ञानिक था? जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन किस देश का वैज्ञानिक था? तो अमेरिका का वैज्ञानिक था बच्चों। कहाँ का वैज्ञानिक था? अमेरिका का वैज्ञानिक था। आइए इससे जुड़ा एक फैक्ट है बच्चों कि अमेरिका का राजधानी कहाँ है बच्चों? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ है बच्चों? वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी। क्या है बच्चों? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। जी हाँ। नंबर 5 में बोला गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित का खोज करते समय पतंग के शीर्ष पर, किसके शीर्ष पर बच्चों? पतंग के शीर्ष पर क्या लगाया था? तो पतंग के शीर्ष पर एक नुकीली चालक लगाया था बच्चों। क्या लगाया था? नुकीली चालक लगाया था। जी, और पतंग का डोर कैसा किसका था बच्चों? तो पतंग का जो डोर बांधा था बच्चों, रेशम का डोर था बच्चों। पतंग का डोर कैसा प्रयोग किया था बच्चों? रेशम का डोर बांधा था बच्चों। जी, और पतंग के डोर के नीचे धातु का चाबी लगाया था बच्चों। पतंग के डोर के नीचे किसका चाबी लगाया गया था? धातु का चाबी को बच्चों बांध दिया था। प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों। प्रश्न बहुत अच्छा है बच्चों कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित का खोज करते समय पतंग के शीर्ष पर क्या लगाया था? तो बच्चों पतंग के शीर्ष पर चालक लगाया था। पतंग के शीर्ष पर क्या नुकीली चालक लगाया था? पतंग का डोर रेशम का था बच्चों, और पतंग के डोर के नीचे धातु का चाबी बांध दिया गया था बच्चों। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, तड़ित का खोज करते समय किस वैज्ञानिक का निधन हो गया था बच्चों? जी हाँ, तड़ित का खोज करते समय किस वैज्ञानिक का निधन हो गया था बच्चों? तो रिचमैन साहब का निधन हो गया था। जी, रिचमैन साहब का निधन हो गया था बच्चों तड़ित का खोज करते समय। तो रिचमैन साहब किस देश का वैज्ञानिक था बच्चों? तो रूस का वैज्ञानिक था। कहाँ का रहने वाला था बच्चों? रूस का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया, रिचमैन किस देश का वैज्ञानिक था बच्चों? तो रिचमैन था रूस का वैज्ञानिक। प्रश्न 8 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 8 में कहा गया, कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक पीटने से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? जब एक इंसान को कुर्सी पर बैठाकर उसके पीठ पर लगातार ठोका जाए बच्चों, तो लगातार ठोकने के बाद आवेश उत्पन्न होता है बच्चों। क्या उत्पन्न होता है? आवेश। कुर्सी के पीठ पर क्या उत्पन्न होता है बच्चों? आवेश उत्पन्न होता है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है बच्चों? बोला जा रहा है, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करता है बच्चों। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जी, यानी दूर हटाता है बच्चों। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है बच्चों? दूर हटाता है, दूर हटाता है। ये गुब्बारा है बच्चों। तो दो समान, इसमें दोनों में एक समान आवेश है बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हट जाएगा बच्चों? दूर हट जाएगा। समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों? तो प्रतिकर्षित करता है, और असमान आवेश एक दूसरे क्या करता है बच्चों? तो आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों? आकर्षित करता है। जी हाँ। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10 में बच्चों। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है, दो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है बच्चों? तो हमने बताया आपको पहले कि दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित अपनी ओर खींच लेगा बच्चों। जी हाँ, असमान आवेश एक दूसरे को खींच लेता है, और दो समान आवेश जब रहता है बच्चों, तो एक दूसरे से दूर हट जाता है। जी, समान आवेश एक दूसरे से दूर हटता है, असमान एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है बच्चों। जी हाँ। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी जानते हैं बच्चों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के आवेश होते हैं बच्चों? तो आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं ऋण आवेश, एक होते हैं धन आवेश। जी, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? धन आवेश। जी, धन आवेश और ऋण आवेश, दो आवेश होते हैं बच्चों, धन और ऋण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो उस युक्ति का नाम है विद्युतदर्शी। क्या नाम है बच्चों? विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, किसका प्रयोग करते हैं? विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे।
प्रश्न नंबर 13, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो भूसंपर्कन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। जी हाँ, किसी आवेशित वस्तुओं से आवेश को पृथ्वी में, हाँ, आवेश को कहाँ भेजना है बच्चों? पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो भूसंपर्कन कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है सॉरी टाइपिंग गलती हुआ है बच्चों, यहाँ पे तरित हो जाएगा, तरित, जी, तरित झांझा अथवा तूफान के समय कहाँ नहीं रहना चाहिए? जी हाँ, तरित झांझा अथवा तूफान के समय कहाँ नहीं रहना चाहिए बच्चों? तो खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, तरित झांझा अथवा तूफान के समय कहाँ नहीं रहना चाहिए? तो खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया बच्चों, कुछ प्राकृतिक आपदाएं। जी हाँ, प्राकृतिक आपदा दिया गया बच्चों। आइए जानते हैं कौन कौन प्राकृतिक आपदा होता है बच्चों। बादलों की गर्ज, हाँ, बादलों की गर्ज प्राकृतिक आपदा है। झांझा प्राकृतिक आपदा है। तरित प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। तूफान प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है बच्चों। और भूकंप भी बच्चों, भूकंप 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 भी क्या है बच्चों? प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा का नाम जो इस प्रकार से था बादलों की गर्ग, क्या था बच्चों? बादलों की गर्ग, झांझा, तरित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी और एक रह गया बच्चों भूकंप। क्या है बच्चों? भूकंप। ये सभी क्या है बच्चों? तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 16, प्रश्न बात करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? जी हाँ, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था बच्चों। कब आया था? 1934 में। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। आइए बिहार से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जान लेते हैं बच्चों। बिहार से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे बिहार का राजधानी क्या है बच्चों? बिहार का राजधानी, राजधानी जी, बिहार का राजधानी कहाँ है बच्चों? तो बिहार का राजधानी कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों? बिहार का राजधानी पटना। अब जानेंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मार्च को। बिहार का राज्य के फूल क्या है बच्चों? तो गेंदा है। बिहार का राज्य फूल क्या है बच्चों? गेंदा। जी हाँ, बिहार का राज्य के पक्षी क्या है बच्चों? तो गोरैया। क्या है बच्चों? गोरैया। जी हाँ, बिहार का राज्य के पक्षी क्या है बच्चों? गोरैया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है, गुजरात में भूकंप कब आया था? जी, गुजरात में भूकंप कब आया था? तो गुजरात में भूकंप आया था 2001 में। कब आया था बच्चों? गुजरात में भूकंप 2001 में। गुजरात का राजधानी कहाँ है बच्चों? तो गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। कहाँ होता है बच्चों? गांधीनगर। जी, गुजरात का राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, पृथ्वी के प्रति एक टुकड़े को क्या कहते हैं बच्चों? तो पृथ्वी के प्रति एक टुकड़ी को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के प्रति एक टुकड़ी क्या कहते हैं बच्चों? प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया, भूकंप किसे कहते हैं? चलिए बच्चों, तो जानते हैं भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप पृथ्वी के सभी, बोला गया है, पृथ्वी के सभी प्लेट निरंतर गतिमान रहती है बच्चों। पृथ्वी के सभी प्लेट निरंतर मतलब हमेशा गतिमान रहती है, सही है। गति के कारण यह कभी एक दूसरे से रगड़ खा जाती है बच्चों। जी, पृथ्वी के प्लेट जब हर समय निरंतर गतिमान रहता है बच्चों, तो गतिमान के समय कभी कभी एक दूसरे प्लेट से रगड़ खा जाती है बच्चों, अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराता है बच्चों, तो भू परिपटी यानी कि भू परिपटी पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। जी हाँ, और उसी विक्षोभ को क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के प्लेट को आपस में टकराने के क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी के प्लेटों के चलते प्रश्न 21। प्रश्न 21 में बोला गया है, भूकंप आने की ज़्यादा संभावना कहाँ होती है बच्चों? जी हाँ, भूकंप आने की ज़्यादा संभावना कहाँ होती है बच्चों? तो भूकंप आने की ज़्यादा संभावना जहाँ प्लेटों की सीमाएँ दुर्बल होती है। जी हाँ, जहाँ प्लेटों की सीमाएँ बच्चों दुर्बल होती है, उस स्थान पर भूकंप आने की संभावना अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र से मापा जाता है बच्चों। किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र से। अब इसको कहते हैं भूकंप मापी यंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है, भूकंप की तीव्रता या भूकंप के झटका, जी, भूकंप की तीव्रता या भूकंप का झटका को किससे मापा जाता है बच्चों? तो रिएक्टर स्केल से। किससे मापते हैं बच्चों? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है, भूकंप की शक्ति को किससे मापा जाता है? जी, भूकंप की शक्ति को किससे मापते हैं बच्चों? रिएक्टर स्केल से। भूकंप के झटके को भूकंप की शक्ति बोल दीजिए। सभी को किससे मापते हैं बच्चों? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 25 में बोला गया है बच्चों, 1905 में शिमला, मुंबई, कोलकाता की वेधशाला में कौन से भूकंप मापी यंत्र लगाए गए थे? जी हाँ, 1905 में शिमला में, मुंबई में, कोलकाता की वेधशाला में कौन से भूकंप मापक यंत्र लगाया गया था बच्चों? तो थुइंग भूकंप मापी यंत्र। कौन सा यंत्र का नाम क्या था बच्चों? थुइंग भूकंप मापी यंत्र। भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते थे बच्चों? थुइंग भूकंप मापी यंत्र। ये बच्चों पहली बार प्रयोगशाला में लगाया गया था। कहाँ? शिमला में। कहाँ लगाया गया था बच्चों? कहाँ लगाया गया था? शिमला में। जी, शिमला में, मुंबई में, कोलकाता में। ये सभी
जगह पे, इस सभी जगह के वेधशालाओं पे बच्चों भूकंप मापी यंत्र जो लगाया गया था उसका नाम था थुइंग भूकंप मापी यंत्र। क्या नाम था बच्चों? थुइंग भूकंप मापी यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों भूकंप से बचने के लिए किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए, या फिर भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहना चाहिए, या अपने सर के ऊपर गद्देदार चीज़ रख लेना चाहिए, या फिर घर के कोने में खड़े हो जाना चाहिए, या भवन या बिजली के तार या वृक्ष से दूर रहना चाहिए बच्चों। जी हाँ, तो भूकंप से बचने के लिए इतने सारा उपाय है बच्चों। अगर आप घर में हो तो किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे छुप जाइए, या फिर भारी वस्तुओं से आप क्या हो जाइए, दूर हट कर रहिए बच्चों, या अपने सर पर गद्देदार चीज़ लेना चाहिए, अपने सर पर आपके घर में जो भी गद्देदार चीज़ है उसको ले लीजिए, या फिर घर से आप जो है ना घर के कोने में जाकर छुप जाइए, खड़े हो जाइए बच्चों, या फिर भवन या बिजली या तार या वृक्ष सभी से क्या होना चाहिए बच्चों, दूर हट जाना चाहिए। हाँ, भूकंप से बचने का अन्य उपाय बच्चों जो इस प्रकार से था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 में बोला गया बच्चों, दो वस्तुओं का आपस में है ना रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हुआ है बच्चों। रगड़ने से, रगड़ने, हाँ, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? तो आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों? आवेश उत्पन्न होता है। हाँ, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 बोला गया बच्चों, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? जी, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? तो स्थिर आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर आवेश। हाँ, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है, किसके गति करने से विद्युत धारा बनती है या उत्पन्न होती है? तो आवेश के गति करने से। जी हाँ, आवेश के गति करने से विद्युत धारा उत्पन्न होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 30 में बात करेंगे। प्रश्न 30 में कहा गया है, किस कारण त्वरित उत्पन्न होता है? बिजली किसके कारण उत्पन्न होता है बच्चों? तो बादलों तथा पृथ्वी के बीच विद्युत विसर्जन के कारण। बादलों तथा पृथ्वी के बीच में विद्युत विसर्जन के कारण बच्चों त्वरित उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है, त्वरित किसको नष्ट करता है? त्वरित बिजली किसको नष्ट करता है बच्चों? तो जीवन और संपत्ति को नष्ट करता है। त्वरित किसको नष्ट करता है बच्चों? जीवन और संपत्ति को। प्रश्न नंबर देखते हैं बच्चों 32 नंबर 32 में कहा गया है, त्वरित चालक घरों को किससे बचाता है? जी हाँ, त्वरित चालक घरों को किससे बचाता है बच्चों? तो त्वरित से बचाता है या बिजली से बचाता है? त्वरित या बिजली से बचाता है बच्चों। जी, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने की क्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, बोला गया है पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बना है? जी हाँ, पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बना है बच्चों? तो 3 परत से मिलकर बना है। क्रस्ट से बना है, मेटल से बना है और क्रोड से बना है। जी, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। पृथ्वी का 3 परत होता है, क्रस्ट, मेटल और क्रोड। हाँ, पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बना है बच्चों? तो 3 परतों से मिलकर बना है। कितने परतों से बच्चों? 3 परतों से, क्रस्ट, मेटल और क्रोड। जी, पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बना है? 3 परतों से। कौन कौन? क्रस्ट, मेटल, क्रोड। क्या है बच्चों? क्रस्ट है, मेटल है और क्रोड है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 35 में क्या है? प्रश्न नंबर 35 में किसका प्रयोग करते समय रिचमैन साहब का मृत्यु हो गया था बच्चों? तो त्वरित का प्रयोग करते समय रिचमैन साहब का मृत्यु हो गया था। रिचमैन साहब किस देश का रहने वाला था बच्चों? तो रूस का रहने वाला था। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का रहने वाला था बच्चों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का रहने वाला था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन रहने वाला था आपका, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का रहने वाला था बच्चों? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अमेरिका। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ का रहने वाला था बच्चों? तो अमेरिका का रहने वाला था। और ये 8th क्लास के साइंस का 35 प्रश्न हमने आपको कराया बच्चों। अब आप इसी प्रकार से इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।